हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को आरजे राघव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप समय हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तस्वीर का, जिसमें हम रोजाना अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आपको इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए और आपके विचार इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। और दोस्तों, आज भी हम रोजाना की तरह एक खास विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और दोस्तों, आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह सुबह खिड़की खोलकर एक लंबी सांस ली है और सोचा है कि ये हवा, ये धूप, ये हरियाली हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? लेकिन आज हमारी पृथ्वी हमसे कुछ कहना चाहती है। मौसम बदल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है और हवा में वो पहले वाली ताजगी नहीं रही। इसलिए आज के इस प्रोग्राम तस्वीर के सफ़र में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण, यानी अपनी धरती माँ को बचाने के छोटे लेकिन असरदार तरीकों पर। दोस्तों, अक्सर जब भी हम पर्यावरण संरक्षण सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा काम है जिसे सरकारें या वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। पर सच तो ये है कि पर्यावरण का सीधा संबंध हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। और साथियों, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं और इनमें से 80% बोतलें कचरे के ढेर या समुद्र में जाकर मिलती हैं। और साथियों, हम जो सांस ले रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स के कण भी घुले हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जा रहे हैं? सूखे नल, जहरीली हवा और कंक्रीट के जंगल। प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सच तो ये है कि हमें प्रकृति की ज़रूरत है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? अगर नदियाँ सूख गईं तो प्यास कैसे बुझेगी? लेकिन घबराइए मत, बात सिर्फ समस्याओं की नहीं होगी। आज हम समाधान पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, इसी विषय पर हमारी एक नियमित श्रोता श्रीमती मणिप्रभा त्रिपाठी जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं, जानते हैं उनके विचार। और आप भी अपने विचार इस विषय पर हमें भेज सकते हैं कमेंट और मैसेज करके। रेडियो धूम के सभी चाहने वाले श्रोताओं को श्रीमती मणिप्रभा त्रिपाठी की ओर से सादर नमस्कार है एवं स्वागत है। इस रेडियो धूम में प्रस्तुति देने वाले श्रीमान आरजे राघव जी की प्रस्तुति सही में दिल को छू लेने वाली होती है। जो अभी उन्होंने एक नया खंड तस्वीर, यादों की तस्वीर, बातों की निकाला है, इसके अंतर्गत सभी के लिए यह लाभप्रद है। इसको जब हम इस पे चर्चा करते हैं तो सभी को कोई ना कोई ज्ञान तो मिलता ही है और अपने दिल की बात रखने के लिए एक मंच भी मिल रहा है। मैं श्रीमती मणिप्रभा त्रिपाठी पर्यावरण के क्षेत्र में आपको कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण इस संसार में सबसे अधिक संवेदनशील विषय है। इसका संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आज हमारा देश विकास की ओर जा रहा है और इस विकास के नाते हम पेड़ों को रोड बनाने के लिए, कल कारखाने बनाने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए अंधाधुंध काट तो रहे हैं। जिस मात्रा में पेड़ कट रहे हैं उस मात्रा में वृक्ष लगाए नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। और साथ ही साथ हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी हम प्लास्टिक का अधिक प्रयोग के कारण भी कर रहे हैं। तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ध्यान देना आवश्यक है। देखो, पेड़ कितने निराले अलबेले हैं, कुछ छोटे कुछ विशाल सजीले हैं, देते हैं हमें अनुपम उपहार, जीवन से अपने सिखाते परोपकार, मीठे फल और सुगंधित फूल, प्राण वायु से रखते वातावरण अनुकूल, औषधियों की है इसमें भरमार, इनसे सीखो जीवन का व्यवहार, झुरमुट पर इनके
चिड़ियों के रैन बसेरे, छाया में इनके सुकून पाते जीव जंतु बहुतेरे। बदरी को रिझाकर वृष्टि करवाते, मजबूत जड़ों से मृदा शरण रोक पाते। धरती माँ कह रही पुकार, अब और न मेरा परिवेश उजाड़। बनो मेरे संरक्षण में भागीदार, सुख समृद्धि को करो अंगीकार। इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए, चलो मिलजुल कर कुछ पेड़ लगाएं। एक तुम लगाओ, एक हम लगाएं। पेड़ों से इस धरा को, इस उपवन को, बगीचा को अति सुंदर बनाएं। चलो एक पेड़ लगाएं। दोस्तों, हमें पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से पहले इन्हीं बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्यावरण हमारा जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर फैले आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। धरती पर जीवन जीने के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। पर्यावरण के अंतर्गत हवा, पानी, पेड़ पौधे, वनस्पति, समस्त जीव जंतु आदि इसके घटक हैं। सजीव प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व पर्यावरण से ही उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदा से हमें दिन प्रतिदिन पर्यावरण का संतुलन को बिगाड़ने से रोकना होगा। पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, भविष्य में जीवन को बचाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। वृक्षारोपण करना पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम का कारगर उपाय है। दोस्तों, यह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी हम इसीलिए मनाते हैं। इसलिए पर्यावरण की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, मैंने इसी तारतम्य में अपने ज़िले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ के माध्यमिक शाला सहसपुर में अपने विद्यालय को, जो शासकीय विद्यालय है, उच्च प्राथमिक शाला सहसपुर में बंजर पड़ी हुई भूमि चारों तरफ फैली हुई थी, और उस बंजर पड़ी हुई भूमि को उस कोरोना काल में, जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी ऑक्सीजन के लिए, लोग 10-10 हजार रुपया जेब में रख कर भी ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। ऐसे कठोर समय में मैंने निर्णय किया कि मेरे स्कूल के बाहर पड़ी हुई ये जो बंजर भूमि है, इसको मुझे सुरक्षित संवर्धित करना है और इसको पूरी तरह से एक पुष्प वाटिका के रूप में बदलना है, जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधों को मैंने लगाना शुरू किया। सर्वप्रथम मुझको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई जरूर, लेकिन मैंने हिम्मत बिना हारे लगातार अपने काम को अंजाम दिया और आज उसमें प्रत्येक ऑक्सीजन देने वाले पौधे जैसे फॉक्सटेल पाम, बॉटल पाम, एरिका पाम, मनी प्लांट, लेमन ग्रास, चाइना ग्रास और न जाने कितने स्नेक प्लांट, न जाने कितने रबर प्लांट, मैंने ऐसे ऑक्सीजन देने वाले जो कि रात में भी हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पौधों को प्रचुर मात्रा में लगाया। और साथ ही साथ बच्चों के लिए मैंने फल और सब्जियां, जो जैविक सब्जियां भी लगाई। हमारे बच्चों को विगत 7 सालों से उन फल और सब्जियों को मध्याह्न भोजन में परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों को लाभ मिल रहा है। और अभी मैंने परसों वृद्धाश्रम आशा निकेतन को भी पुष्प वाटिका के रूप में रिटायरमेंट के पश्चात मैंने बदलने का निर्णय लिया और मैंने काम शुरू किया। वहाँ भी मैंने प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले कम से कम 50 पौधों को लगाया और आज मैंने 70,000 पेड़ों को लगाने का रिकॉर्ड बना चुकी हूँ। दोस्तों, अपनी जीवन की कहानी बताने का मतलब यह है कि मैं आप लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप भी जागरूक होइए, क्योंकि भागवत में भी कहा गया है कि एक पेड़ लगाने से आपको 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। और पेड़ लगाना यानी भगवान की सेवा करना है। आप अपने जन्मदिन पर, किसी जयंती पर, किसी की पुण्यतिथि पर, अगर आपके घर में कोई खुशियां हो, आप एक व्यक्ति के नाम पर, उस व्यक्ति के नाम पर एक पेड़ लगाकर उस दिन को अच्छा बनाएं। इससे अधिक से अधिक पेड़ तो लग जाएगा, साथ ही साथ
हमारा पर्यावरण भी सुंदर बन जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप सरकारी पड़ी हुई जो भी भूमि है उस भूमि को आप सुंदर सजा सकते हैं। मैं देखती हूँ दीवालों में थूक कर चले जाते हैं, प्रदूषित करके चले जाते हैं। तो ऐसे प्रदूषित स्थानों को आप जाकर उसे अपग्रेड कीजिए और उसमें अपना धन लगाकर, दोस्तों, यदि आप अपना स्वयं का खर्च पर्यावरण के क्षेत्र में करेंगे तो ईश्वर की करोड़ों करोड़ों आपको आशीर्वाद मिलेगी, अवश्य मिलेगी, जो मुझे भी मिल रही है। क्योंकि धरती माँ करे पुकार, अब ना करो अत्याचार, मत करो गोद सुनी मेरी, लौटा दो मेरा प्यार, आहत हो रहे हैं मेरे सीने में, दे दो फिर से जान, मेरे ही सीने में पलने वाले क्यों हो सच में अनजान, माँ हूँ तेरी कोई और नहीं, जीवन हूँ तेरा कुछ और नहीं, क्यों हरियाली को मेरे आंचल से मुझसे छीन लिया, गला घोंट कर ममता का मुझसे नाता तोड़ लिया, जर्जर हो रही मेरी काया में फिर से भर दो जान, देकर मुझको मेरा अस्तित्व लौटा दो मेरी पहचान। ये धरती माँ पुकार रही हैं, तो आप धरती माँ की पुकार अवश्य सुनिए दोस्तों, और अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि मुझे भी अपने जीवन में केवल हरियाली बिखेरनी है, और ना केवल हरियाली बिखेरनी है बल्कि मुझे पेड़ों को अधिक से अधिक लगाकर अपने जीवन को सुंदर बनाना है। और साथ ही साथ मैं कहती हूँ, पर्यावरण है हमारी शान, इसमें ही बसते हैं हमारे प्राण, पेड़ पौधे हैं इनके गहने, जो देते हैं हमें जीवन में रहने, आओ मिलकर कसम खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती को सुंदर बनाएं। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए जागरूक हो जाएंगे और इसी वक्त उठकर इस बरसात के मौसम में कम से कम 10 पेड़ लगाने का संकल्प लेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मणि प्रभा त्रिपाठी जी को। हमें उम्मीद है कि इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे। और एक चीज तो ये साबित होती है कि यदि हम खुद कोशिश करेंगे तभी बदलाव आएगा। और श्रीमती मणि प्रभा त्रिपाठी जी की बातों से लगा है कि वो केवल कह के नहीं बताती, वो करके भी बताती हैं। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम अपने तरीके से कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। और साथियों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आरजे राघव, ये अकेले मेरे कचरा न फेंकने या एक पेड़ लगाने से क्या बदल जाएगा। तो मैं उन सभी श्रोताओं से, अपने दोस्तों मित्रों से कहना चाहूँगा कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर इस शहर के लाखों लोग ये सोच लें कि वे आज प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सोचिए एक दिन में ही कितना कचरा कम हो जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 4 ऐसे आसान ग्रीन रूल्स जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें अलविदा। जब भी बाजार जाएं, कपड़े का थैला साथ ले जाएं। पानी की बोतल हमेशा घर से भर कर निकलें। और फिर है पानी बचाएं जीवन बचाएं। क्या साथियों, आप जानते हैं कि शेविंग या ब्रश करते समय नल खुला छोड़ने से हर मिनट 6 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो बस मग का इस्तेमाल शुरू कीजिए, हजारों लीटर पानी बच जाएगा। बिजली की बचत, टीवी या लैपटॉप का स्विच स्टैंड बाय मोड पर छोड़ने की बजाय पूरी तरह बंद करें। ये न केवल पर्यावरण बचाएगा बल्कि आपका बिजली का बिल भी कम करेगा। और फिर है बालकनी गार्डन या एक पौधा। अगर आपके पास बड़ा बगीचा नहीं है तो भी अपनी बालकनी में 2 पौधे जरूर लगाइए। मनी प्लांट, तुलसी या एलोवेरा, ये आपके घर की हवा को नेचुरल तरीके से फिल्टर करते हैं। और दोस्तों, एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक जंगल में आग लगी थी, सभी जानवर भाग रहे थे। एक नन्ही चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी। शेर ने हंसकर पूछा, तेरे इस एक बूंद पानी से क्या होगा, क्या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल होगा। और दोस्तों, हमें भी वही चिड़िया बनना है। और साथियों, इस प्रोग्राम के अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आज इस प्रोग्राम के जरिए हम सब मिलकर एक ग्रीन प्लेस मतलब पर्यावरण शपथ लेते हैं। वादा कीजिए इस हफ्ते आप
कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और सिर्फ लगाएंगे ही नहीं, उसकी देखभाल भी करेंगे और अपने जन्मदिन या किसी खास मौके पर दूसरों को प्लास्टिक के गिफ्ट्स की जगह पौधे उपहार में देंगे। और दोस्तों, हमें बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत से मैसेज भेजे हैं और हमारे एक श्रोता महेश वर्मा जी ने लिखा है कि अब वे हर रविवार अपने बच्चों के साथ मिलकर आसपास के पार्क की सफाई करते हैं। वाह, बेहतरीन काम करते हैं वर्मा जी आप। और कॉलेज स्टूडेंट हमारी एक श्रोता प्रियांशी लिखती हैं कि उन्होंने अपने कॉलेज कैंटीन में प्लास्टिक स्ट्रॉ और कप बैन करवाने के लिए पिटीशन साइन करवाई है। सुपर वुमेन, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और दोस्तों, अगर आप भी पर्यावरण को बचाने के लिए कोई अनोखा काम कर रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मगर याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। हमारी धरती बहुत सुंदर है, इसे वैसा ही सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और मुस्कुराते रहें। तो अब मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम में, इसी समय, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।